कांग्रेस और समाजवादी तो साथ में ही है ना। इसीलिए तो वोट दे रहे हैं, और नहीं तो हम ना देते हैं अखिलेश पगलेश सर वोट। तो अखिलेश की साइकिल लेके चल रहे हैं। ये अखिलेश के बाप की है, पैसा गे रहा अपनी हारी है। तो आप लोग पार्टी मिल गई, दिल नहीं मिले आप लोगों के? देखो जी हमारी बात सुनो, दिल मिलने की बात तो जब होवे जब कोई सच्चाई सुहाव है। हमें 17 सीट दी हैं कुल, जबकि हम राष्ट्रीय लेवल के आदमी हैं। हमें तो मतलब जो है कुछ इनकी शर्तें इसलिए माननी पड़ी क्योंकि ये यहाँ के छत्रप हैं, और छत्रप होने के कारण ये हमें यूज कर रहे हैं। जानते तो हम भी हैं, लेकिन सरकार बनेगी तो कांग्रेस की बनेगी या बीजेपी की बनेगी, इनकी तो बने ना। आप लोगों की बात सुनेंगे, बाकी लोग बोलेंगे ये देखो समाजवादी पार्टी वाले, कांग्रेस वाले, इनमें अच्छा गठबंधन नहीं है, ये लोग सही से नहीं रहते। वो कुछ भी कहें, लेकिन हम सच्चाई बता रहे हैं आपको, दिल की बात बता रहे हैं। इस बात को राहुल गांधी भी जानता है किसने हमें क्या सीट दी है। पीछे 80 में से हमें 17 दिए हैं, जबकि ईमानदारी पे आना चाहिए तो आधी आधी होनी चाहिए थी। तो ईमानदारी रखी कहाँ हमारे साथ, तो मतलब जो छल किया जा रहा है। लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हमें उनकी शर्तों पे समझौता करना पड़ रहा है। अकेले लड़ लेती कांग्रेस, अकेले लड़ती तो फिर एक सीट आती जैसे पहला ही। जो बीजेपी की सरकार है वो कह रही है 10 साल में हमने बहुत अच्छे काम करे हैं। वो झूठ बोलने के सिवाय इन्होंने क्या किया है? 15 लाख भी आवे पहले, वो भी आगे, रात समेत आ गए। रात समेत आगे। अरे गरीब की तरफ तो ये सरकार देखती नहीं है। यहाँ कर्ज भी माफ होते हैं तो रईसों के होते हैं। गरीब 4 साल मर जाए, ये गरीबी तो मिटा नहीं सकते, गरीब को मिटा सकते हैं बीजेपी वाले, और क्या कर सकते हैं। इन्होंने हिंदू मुस्लिम के अलावा भी कुछ किया क्या किया है? सारे नौजवान ऐसे ही घूम रहे हैं, किसी घर 15 लाख भी सबके घर में आ गए। 2-2 करोड़ हर साल नौकरी देनी थी, वो भी सबकी शायद मिल गई होंगी, आप लोगों को शायद मिल गई हो। माफ करना। किधर आओ, क्या बता रहे हैं? क्या मैं कह रहा हूँ 73 साल का प्रधानमंत्री कह रहा है 15 साल और दे दो, 47 की बात कर रहा है। लेकिन 19 साल का लड़के को 4 साल में भी नहीं कह रहे हैं, और सोचेंगे 2 साल और कम करेंगे। दूसरी बात यहाँ पे जो स्थानीय 22 साल में रिटायर कर दे रहे हैं और अपने आप 5 साल और मांग रहे हैं। बात करते हैं विकास की कहाँ से करते हैं? आज से पहले कभी देश के इतिहास में रात को 12 बजे बेटी मिट्टी का तेल जला के जला दी जाए? मैं पूछना चाहता हूँ, हाथरस की बेटी, हाथरस का बात जिक्र कर रहे हैं आप 12 बजे मिट्टी का तेल का बलात्कार की पीड़ित ने आवाज उठाई तो उसको जला दिया गया, पुलिस के द्वारा, प्रशासन द्वारा जलाया गया। दुर्भाग्य सबसे बड़ा ये, देश की गौरव जो बेटियां होती हैं, वो देश के मेडल जीत के लाती हैं, वो जंतर मंतर पे झरने के बैठी हैं, वो प्रधानमंत्री की चौखट पर मेडल टेकने पड़ रहे हैं। इससे बड़ी और क्या होगा? बेटियों के साथ केस खींच के दौड़ाया जा रहा है। इससे बड़ी देश की दुर्दशा कभी नहीं हो सकती। जनता मुंह तोड़ के जवाब देने के लिए तैयार है। तो स्वागत है आपका हमारी चुनाव यात्रा में। आज दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है। इस वक्त मैं यूपी की गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर मौजूद हूं। बैदपुरा नाम का गांव है जहां स्कूल में मत केंद्र बनाया गया है, जहां पर लोग अपना कीमती वोट डालने के लिए आ रहे हैं। इस वक्त यहां पर जो गांव के लोग हैं वो आ रहे हैं और अपने प्रत्याशी को, जो उनका चहेता प्रत्याशी है, उसके लिए वोट डाल रहे हैं। यहाँ पीछे ही जो है ईवीएम के ज़रिए वोटिंग हो रही है। जहाँ तक बात है दूसरे चरण में यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। 13 राज्यों के 88 सीटों पर आज दूसरे चरण में वोट डाले जा रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट का जहां तक सवाल है, बीजेपी के डॉक्टर महेश शर्मा यहां से लगातार तीसरी बार जो है वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। यानी 2 बार वो सांसद रह चुके हैं, तीसरी बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि वो 4 बार चुनाव लड़ चुके हैं, यानी ये उनका चौथा चुनाव है। 2009 में जब ये गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट बनी थी तब वो चुनाव लड़े थे, लेकिन बीएसपी के सुरेंद्र नागर से वो हार गए थे। तब उन्हें हार मिली थी। लेकिन 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में महेश शर्मा को यहां से बम्पर जीत मिली और इस बार फिर वो यहां से चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं। यहां से इंडिया गठबंधन के तौर पर समाजवादी पार्टी के डॉक्टर महेंद्र नागर को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि जो बसपा है, बहुजन समाज पार्टी है, उसकी तरफ से यहां सुरेंद्र सोलंकी को, जो कि ठाकुर जाति से आते हैं, उनको अपना प्रत्याशी बनाया गया है। कैसी यहाँ पर वोटिंग हो रही है, मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाता हूँ। बात करते हैं उन लोगों से कि क्या ईवीएम में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, किसी तरह का यहाँ पर कोई दबाव तो नहीं है, कैसी वोटिंग हो रही है, लोगों से अब बात करते हैं। हम कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, हम जो है महेंद्र को, नागर को दे रहे हैं, ना हम जो है अखिलेश को दे रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी तो साथ में ही है ना। इसीलिए तो वोट दे रहे हैं, और नहीं तो हम ना देते हैं अखिलेश पगलेश सर वोट। तो अखिलेश की साइकिल लेके चल रहे हैं। ये अखिलेश के बाप की है, पैसा गे रहा अपनी हारी है।
इसमें अखिलेश को क्या लग रहा हो जी? उनकी चुनाव चिन्ह है ना साइकिल। इन्हें तो काई को ओखड़ी आ जाए, अपनी ओखड़िया लेके चल दे कोई। तो इसको क्या मतलब, काई को मूसड़ आ जाए अपने मूसड़ लेके चल दे। तो आप लोग पार्टी मिल गई, दिल नहीं मिले आप लोगों के? देखो जी, हमारी बात सुनो, दिल मिलने की बात तो जब होवे जब कोई सच्चाई सुहाव है। हमें 17 सीट दी हैं कुल, जबकि हम राष्ट्रीय लेवल के आदमी हैं। हमारा ऑल इंडिया में छत्र है। यू जो मतलब एक छोटे से इस क्षेत्र में आकर के छत्रा पे यू क्या? पिछली बार एक सीट आई थी सोनिया गांधी की, बस यूपी में आप लोगों की। हम यूपी की बात नहीं कर, ऑल इंडिया की बात ऑल इंडिया की छोड़िए ना, यूपी की बात हो रही है। यूपी में सिर्फ एक सीट जीते थे, राहुल गांधी भी हार गए थे। महेंद्र नागर जो है कांग्रेस का अध्यक्ष रहा 10 साल, इसलिए हम इसे वोट दे रहे हैं। और ये भी बेचारा मजबूरी में जो हो गया, लाल टोपी लगा के चल रहा, लेकिन जिस दिन सरकार बनेगी उस दिन कांग्रेस में ही आएगा। ये भी हम बता रहे हैं जी। आपको कौन बताता है ये बातें? ये सब हम जाने हैं ना, क्योंकि हमको आज के तो है ना 72 साल की उम्र होगी, राजनीति बहुत अच्छी तरह करी भी है, इलेक्शन लड़े भी है प्रधानी का। ये बताइए, आप ऐसे दोनों दल साथ में मिलेंगे और कार्यकर्ता आपस में नहीं मिलेंगे तो नुकसान नहीं हो जाएगा? भाई नहीं, उनकी मजबूरी होगी हमें समर्थन देने की, और किसे समर्थन देंगे वे? उनकी नुकसान तो नहीं हो जाएगा? है जी? नुकसान हो गया तो ऐसे कार्यकर्ता आपस में मिलेंगे नहीं, और किसी है वो दे ही नहीं सकते, उनकी मजबूरी है। मजबूरी में समर्थन देना पड़ेगा अखिलेश को हमें। सब लोग देंगे कि नहीं देंगे? कौन? हमें तो मतलब कहने का जिससे गठबंधन है वो तो देगा ही देगा। तो इस तरह हमारा तो कई जगह है, वहाँ बिहार में तेजस्वी के साथ है, यहाँ पर इस अखिलेश के साथ है, आगे चल करके केजरीवाल के साथ है दिल्ली में। हमें तो मतलब जो है कुछ इनकी शर्तें इसलिए माननी पड़ी क्योंकि ये यहाँ के छत्रप हैं, और छत्रप होने के कारण ये हमें यूज कर रहे हैं। जानते तो हम भी हैं, लेकिन सरकार बनेगी तो कांग्रेस की बनेगी या बीजेपी की बनेगी, इनकी तो बने ना। तो जब कांग्रेस कमजोर हुई तभी तो उसको सहयोगियों की जरूरत पड़ी ना? नहीं, देखिए बात सुनो, हम ये समझते हैं एक मजबूत शत्रु से लड़ने के लिए हमको अपने जिनसे छोटी छोटी मतलब जो मनमुटाव थे उनको एक साथ लगाना पड़ता है, क्योंकि हमें मालूम है इस समय बीजेपी का एक छत्र राज है, इसलिए हमको सहयोग की ज़रूरत है। इसलिए हमने इनसे जो मतलब जो अपना नुकसान उठा करके दोस्ती करनी पड़ी। नहीं, हम तो कांग्रेस के आदमी हैं। दिल नहीं मिले बाबा आप लोगों के? मेरा भी ना दिल नहीं मिलेंगे? दिल मिलने का तो मतलब ही नहीं है। ये तो गलत बात है। नहीं, गलत बात नहीं, बिल्कुल सही है। हमें सावधान, झगड़े लग जाएंगे आप लोगों में। सीधे बात सुन लीजिए, हमारा तो हमें मालूम है कि भाई बीजेपी हमारे अगेंस्ट खड़ी है। सबसे ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है जो हमारे साथ हैं इस टाइम। आप लोगों की बात सुनेंगे, बाकी लोग बोलेंगे ये देखो समाजवादी पार्टी वाले, कांग्रेस वाले, इनमें अच्छा गठबंधन नहीं है, ये लोग सही से नहीं रहते। वो कुछ भी कहें, लेकिन हम सच्चाई बता रहे हैं आपको, दिल की बात बता रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। और राहुल गांधी और अखिलेश यादव तो एकदम हाथ मिला के रहते, इतने प्यार से दिखते हैं वो लोग। ये तो हम भी जानते हैं कि जो मतलब ये है कि वो अपने तरीके से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इस बात को राहुल गांधी भी जानता है कि इसने हमें क्या सीट दी है। पीछे 80 में से हमें 17 दिए हैं, जबकि ईमानदारी पे आना चाहिए तो आधी आधी होनी चाहिए थी। तो ईमानदारी रखी कहाँ? हमारे साथ तो मतलब जो छल किया जा रहा है, लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हमें उनकी शर्तों पे समझौता करना पड़ रहा है। अकेले लड़ लेती कांग्रेस? अकेले लड़ती तो फिर एक सीट आती जिस पहला ही। वही तो बात है ना, कमजोर होगी ना पार्टी। हमारी पार्टी यहाँ मतलब दरअसल क्या है, यहाँ पर जो होता है इलेक्शन हिंदू बनाम मुस्लिम होता है, साफ बता रहे हैं। यहाँ पर इलेक्शन हमारे क्षेत्र में तो मुस्लिम ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ इलेक्शन जो होता है बीजेपी जो यहाँ इलेक्शन करती है यूपी में, हिंदू बनाम मुस्लिम करती है। इसलिए रोजी रोटी पे नहीं होता है जी, रोजी रोटी स्वास्थ्य पे न कौन बोझ रहा, रोजी रोटी तो इनके पास ही नहीं है। बेरोजगारी और वो तो इन्होंने इनकी दी हुई है जो महंगाई है। बाकी तो जो कहने का मिला, जो अब तक हमें कुछ मिला कांग्रेस से मिला, इसलिए हम कांग्रेस के समर्थक हैं। और ये जो बीजेपी की सरकार है वो कह रही है 10 साल में हमने बहुत अच्छे काम करे हैं। वो झूठ बोलने के सिवाय इन्होंने क्या किया है? 15 लाख भी आवे पहले, वो भी आगे, ब्याज समेत आगे, ब्याज समेत आगे। इसके अलावा जो उससे पहले जो है यहाँ पर कोरोना काल था, गाड़ियाँ बंद कर दी, गरीब आदमी मरते गिरते पैदल पैदल जा रहे हैं, उनके बारे में किसी का ख्याल है? गरीब की तरफ तो ये सरकार देखती नहीं है। यहाँ कर्ज भी माफ़ होते हैं तो रईसों के होते हैं, गरीब 4 साल मर जाए, ये गरीबी तो मिटा नहीं सकते, गरीब को मिटा सकते हैं बीजेपी वाले, और क्या कर सकते हैं? वो मोदी जी कहते हैं मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, मैं गरीबों की तकलीफ को समझता हूँ। नहीं, वो अगर समझते तो गरीबों के लिए कुछ ना कुछ तो करते।
आज गरीबों के बच्चे बेचारे मजदूरी को भी तरस रहे हैं, उन्हें मजदूरी तक नहीं मिल रही। यूँ क्या पकोड़े तड़ो, पकोड़े से हमारा रोजगार चलेगा। अब देख लीजिए आप कितनी हमारे गरीबों के हमदर्द हैं। वो कह रहे हैं काम करो ही मत, मैं घर बैठे 5 किलो राशन दे दूंगा। बस तो ये और निकम्मे बना दिए साले, और जो तन मन हिला करते तो वो भी खत्म, वो भी खत्म। कुछ पैर हाथ पैर हिलाते तो वो भी खत्म है। हाँ जी। कितनी सीट आएंगी इनकी, किन की? मोदी की? देखो जी, झूठ बोलने को तो कितनी कमा लो, ये 200 के 250 के बीच में सिमट जाएंगे। 200-250 के बीच? 200-250 के बीच में सिमट जाएंगे। गठबंधन समिति जो 400 पार कह रहे हैं बाबा, 400 पार। मैं यूँ कह रहा हूँ, मैं कह दूँ 500 पार है। यह सारी सीट मेरी ही हैं, ये गांव में सारी वोट मेरी ही हैं, है जी? ये सारी वोट मेरी हैं, है ना जी? तो ये ऐसे कैसे हो सकता है भाई? जिसका जहाँ जी करेगा कोई कहीं दे। अब ये इन्होंने अपने आप नारा लगा रहे हैं, जुल्मा है, जुमला के हैं, जुल्मा के हैं, क्या के हैं, हमसे तो ये जानते हैं। हाँ, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये तो इनका जुमला है। अब कहने का मेरा मतलब ये है, मैं जो कह रहा हूँ गिन लेना, 200-250 के बीच में ये लोग सिमट जाएंगे। रिकॉर्डिंग होगी, जब रिजल्ट आएंगे तो हम देखेंगे आपके बयान। बिल्कुल, आप ध्यान कर लेना इस बात। एक बात और बताओ बाबा, उधर मशीन का बटन दबा के आए हैं, वोट डाल के आए हैं? बात सुनो, मशीन अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी कहते हैं वो दोनों मिलके कि ये मशीन में कुछ गड़बड़ कर देते हैं, बटन कोई भी दबाओ वोट कहीं और चली जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। इस पर हम जो है ऐसे बिल्कुल हम किसी के झूठ में शामिल नहीं होते। आपके ही नेता कह रहे हैं ना? नहीं, अब नेता मेरा का एक वो होता, मेरे तो वो क्या नाम, सचिन पायलट है। हम तो उसके आदमी हैं। वो सचिन पायलट राजस्थान में बैठा है। हाँ, वो कहीं बैठा हो, है पैदाइश यहाँ की है, उसका बाप यहाँ पैदा हुआ। और हमारा नेता राजेश पायलट, और वो राजेश पायलट का लड़का, इसलिए उसका सम्मान उसके बाप की वजह से करते हैं। बाकी हम जो हैं इतना जानते हैं कि नेताजी की एक बात थी कि कांग्रेस ने इस देश के लिए क्या नहीं किया। आज़ादी दिलाई तो कांग्रेस ने दिलाई, यहाँ पर जितनी तरक्की हुई तो कांग्रेस ने करी। उससे पहले इस देश में था क्या? कुछ अंग्रेज छोड़ गए थे। मोदी जी का भाषण नहीं सुनते आप? वो कह रहे हैं कि गड्ढे में 70 साल ले गया देश को। 70 साल में ले गया तो फिर जो मतलब जो आपने जो इसमें 10 साल में, 5 साल में या 15 साल में क्या किया, जो उन लोगों की तो देन है ये। वो कहते हैं मैंने देश को बेहतर बनाया, गड्ढे भर दिए। मैं यूँ कह रहा हूँ, ये तो जो है अपनी बात को सब मीर रखें कि मैं ही तो हूँ इस गांव का प्रधान, है जी? आप भी आके बता दीजिए, इसमें आके बताएंगे तो सुनेगा। क्या कह रहे हैं आप? इन्होंने हिंदू मुस्लिम के अलावा भी कुछ किया क्या? क्या किया है? सारे नौजवान ऐसे ही घूम रहे हैं, किसी घर 15 लाख भी सबके घर में आ गए। 2-2 करोड़ हर साल नौकरी देनी थी, वो भी सबकी शायद मिल गई होंगी, आप लोगों को शायद मिल गई हो, माफ करना। है मिलिट्री में जो 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 देश के जवान जो वहाँ सीना अड़ा के खड़े होते हैं, उनकी नौकरी 4 वर्ष की कर दी इन्होंने। तो ये तरक्की की इन्होंने। तो ये मुद्दे जो हैं चुनाव में लोगों के दिल में आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं जी। महंगाई से परेशान हैं और त्रस्त हैं लोग यहाँ महंगाई से। लेकिन जो है वो राम मंदिर, अभी जैसे बाबा बता रहे थे कि मंदिर के नाम पे ही वोट डाले। राम मंदिर से हमारे बच्चों को खाना नहीं मिलेगा किसी को भी। वो हमारे पैसे से बना, चंदा टैक्स जाता है हमारे। किसान बर्बाद कर दिया, नौजवान बर्बाद कर दिया, मजदूर बर्बाद कर दिया। क्या दिया है इन्होंने? खामा ये जुमलेबाजी करते हैं और क्या है? खाली जुमलेबाजी है, झूठे प्रलोभन लोगों को दे करके गुमराह करते हैं। क्या करेंगे? कह रहे हैं चलो 10 साल में तो मैंने जो है कुछ काम किया, 5 साल और दे दो, मैं और अच्छा काम करूंगा। 5 साल और दे के देखो। मैं समझता हूँ यहाँ तो इंतजार करेंगे लोग, यहाँ लोग नहीं। इस पे बोलोगे तो आवाज आएगी, ऐसे नहीं। इधर आओ, इधर आओ। क्या बता रहे हैं? क्या मैं कह रहा हूँ 73 साल का प्रधानमंत्री कह रहा है 15 साल और दे दो, 47 की बात कर रहा है। लेकिन 19 साल का लड़के को 4 साल में भी नहीं कह रहे हैं और सोचेंगे 2 साल और कम करेंगे। दूसरी बात यहाँ पे जो स्थानीय 22 साल में रिटायर कर दे रहे और अपने आप 5 साल और मांग रहे। बात क्या, हमारे यहाँ का स्थानीय मुद्दा जो है वो विकास का मुद्दा है। 10 साल यहाँ पे स्थानीय सांसद महेश शर्मा जी रह गए, कितनी बेरोजगारी हुई, कितनी कंपनियां बंद होगी, यहाँ किसान धरने पे बैठे हुए हैं, लीग बैक के मुद्दे हैं। देखो ये क्या हुआ पड़े, आज स्थिति देखिए। ये सारी बीजेपी सरकार के ध्यान, सिर्फ भाई से भाई को लड़ाने का काम कर रहा है, जहाँ हिंदू को मुसलमान से लड़ाने का काम किया है। ये 4 सांसदों का काम है और इसकी हालत देखो क्या है।
इससे बदतर सड़क भी हालत आपके यहाँ और काफी हो सकती खराब कहीं है। सड़क भी खराब यही थी नहीं, अभी। कुछ यहाँ आए नहीं है, किसी चंद लोगों के यहाँ आ गए होंगे। गरीब को तो गरीब करने का काम किया है इस बीजेपी सरकार ने। किसान धरने पे बैठे हैं, उनके लीज बैक का मुद्दा, आबादी का मुद्दा, सिर्फ आएंगे चले जाएंगे अपना पेट बड़े काम करने। जो स्थानीय सांसद है यहाँ पे, उसका क्या क्या स्थिति थी और आज क्या कितनी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल हैं। जेवर एयरपोर्ट बना दिया, लेकिन वहाँ कितने घर बेरोजगार कर दिया, आज भी सड़कों पर बैठे हैं। उनसे जाके पूछिए यहाँ पे हैं। बात करते हैं विकास की कहाँ से करते हैं। आज से पहले कभी देश के इतिहास में रात को 12 बजे बेटी मिट्टी का तेल जला दी जाए। मैं पूछना चाहता हूँ, हाथरस की बेटी हाथरस का बात जिक्र कर रहे हैं आप। बताइए, आप 12 बजे मिट्टी का तेल का बलात्कार की पीड़ित ने आवाज उठाई तो उसको जला दिया गया, पुलिस के द्वारा, प्रशासन द्वारा जलाया गया। मणिपुर में बेटियां नंगी दौड़ाई गई, आपको पता है वहाँ पे क्या स्थिति मणिपुर में, किसकी सरकार है। और कहते हैं और मुझे टाइम दो, ये तो भी वो है क्या कहते हैं कि मैं तो महिलाओं को शक्ति मानता हूँ, महिलाओं को शक्ति मानते हैं ना। शक्ति जितने भी आरक्षण दिए हैं सारी अपनी महिलाएं लड़ाई हैं। जिस बीजेपी में MP है उसकी बेटी की उसकी वाइफ लड़ रही है, किसी की बेटी लड़ रही है। दूसरी बात, महिलाओं को शक्ति मानते हो। आज की दुर्भाग्य सबसे बड़ा ये, देश की गौरव जो बेटियां होती हैं वो देश के मेडल जीत के लाती हैं। वो बैंटो जंतर मंतर पे झरने के बैठी हैं, वो प्रधानमंत्री की चौखट पर मेडल टेकने पड़ रहे हैं। इससे बड़ी और क्या होगा। बेटियों के साथ केस खींच के लौटाया जा रहा है। इससे बड़ी देश की दुर्दशा कभी नहीं हो सकती। जनता मुंह तोड़ के जवाब देने के लिए तैयार है। यहाँ पे एक तरफा इलेक्शन साइकिल की तरफ जाएगा, इस बार आपको मुंह तोड़ जवाब देगी जनता। बिल्कुल बिल्कुल देने वाली है। 100% जवाब देगी बिल्कुल। तो जो है मोदी नहीं तो कौन? मोदी तो है ही नहीं यहाँ। अच्छा, हाँ, कौन? गठबंधन। कांग्रेस तो कांग्रेसी है, इसलिए कांग्रेसी बोल रहे नहीं है भी। इसके बाद में विकल्प भी और कोई नहीं है। यहाँ ज्यादा लोग। आप तो समझदार हैं, आप तो पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं। 1 मिनट, बुद्धिजीवी हैं आप, आपको मालूम है इसके अलावा विकल्प क्या है। भाई सारे छत्रप है, मैंने अभी बताया कि ये तो छत्रप हैं। बाकी जो राष्ट्रीय पार्टी है लेवल में वो मतलब कांग्रेस है ना। ये तो विकल्प कांग्रेस ही तो है बीजेपी का। मेरा बता रहे सैनिक गांव में यहाँ नहीं है। आपका क्या हुआ है? इस वाले में नहीं है आपका वोट, आप कह रहे उसमें है। दूसरे गांव में जाना। जनगणना वालों ने किया होगा। मेरे बेटे का यहाँ है, मेरा वहाँ है। आपका वोट दूसरी जगह दे दिया। अब देंगे जाके, अभी अच्छा, दूसरी जगह देंगे। जाइएगा, वोट जरूर डालिए। जरूर देंगे भाई, क्यों नहीं देंगे। बिल्कुल। तो ये यहाँ वैदपुरा गांव की जनता, जिनका गुस्सा भी है लेकिन वोट डालने आए हैं, इसलिए ज़रूरी है कि हम निकलें घरों से और वोट ज़रूर डालें। आपका भी अगर वोट है तो आइए, सड़कों पे आइए, बाहर निकलिए और वोट ज़रूर डालिए और अपनी मनपसंद सरकार चुनिए। लोकतंत्र में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो वोट का अधिकार दिया है उसका इस्तेमाल कीजिए और अपनी मनपसंद सरकार चुनिए। इस बातचीत पर आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर लिखें। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।